नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल 17 मई 2024 को दो केस छत्तीसगढ़ अपॉइंटेड जो बीएड धारी थे उनको लेकर के दो केसों की सुनवाई होनी थी। वो सुनवाई कल हो नहीं पाई। तो उस विषय में कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सुनवाई जो है जुलाई से पहले हो सकती है। कुछ साथियों के कमेंट आए हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार बीएड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट केस लेकर के पहुंची है, एसएलपी लेकर के पहुंची है, तो क्या उससे बीएड को बचाया जा सकता है। कुछ साथियों का कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में सरकार ने बीएड को बचा लिया है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार भी बीएड को बचा ली। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज। साथियों, आपका आपके यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। साथ ही जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट्स से संबंधित आती रही वो समय से आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो साथियों, बात शुरू करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि 17 मई 2024 को दो मामले लगे हुए थे। एक नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा आपका हरिशंकर वर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ स्टोर। इन दोनों केसों में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं पाई। कारण मैं पहली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय का ये कहना था कि जो भी केस सुने जाएंगे वो केस सुने जाएंगे केवल जो अर्जेंट केस है। तो जो अर्जेंट केस थे वही सुनेंगे। होता भी यही है, जब छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं, समर वैकेशन पड़ने वाली होती हैं और कोर्ट क्लोज होने वाला होता है, तो वही केस सुने जाते हैं जिन केसों में इमरजेंसी होती है, जो केस अर्जेंट होते हैं। ऐसा ही हुआ। तो ये केसों की सुनवाई अब समर वैकेशन के बाद ही होने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ साथियों का जवाब था कि जुलाई से पहले हो सकती है या नहीं। इन केसों को मैं तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये केस जुलाई से पहले सुने जा सकते हैं, समर वेकेशन से खत्म होने से पहले सुने जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो केस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेके गई है, जिसकी एसएलपी नंबर है 23,565/2024, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें एक साहू करके हैं, उनको बनाया गया है, भुवनेश्वर साहू को बनाया गया है रेस्पोंडेंट के, और कई लोग अदर्स हैं इसमें। तो उसमें जो है, उसमें देखा जाए तो सरकार अगर चाहे तो सरकार उसमें जुलाई से पहले यानी समर वेकेशन के बीच में भी सुनवाई करा सकती है। लेकिन अभी तक जहाँ तक देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बीएड के पक्ष में उतनी मजबूती के साथ खड़ी है जितनी मजबूती के साथ एमपी गवर्नमेंट खड़ी हुई थी। तो इसमें अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उतनी मजबूती से पैरवी करेगी या नहीं करेगी। दूसरी बात हम बात करें, क्योंकि जो अभी तक ग्राउंड और प्रेयर समझ में आ रहा है, जो देखा है उन्होंने, उस जो मतलब जो भी प्रेयर उन्होंने उसमें लगाया है अपने केस में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे यही समझ में आता है कि वो अपने आप को केवल बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। क्योंकि जो 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का निर्णय आया, उसमें उन्होंने बीएड को बाहर करते हुए, जो नियुक्तिधारी बीएड हैं जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनको बाहर करते हुए कहा कि भाई आप रीमेरिट करिए, रीअरेंज कीजिए मेरिट को और खाली पदों को डीएलएड से भरिए। तो उसका जो समय उन्होंने 6 सप्ताह का दिया था वो खत्म होने जा रहा था। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, ताकि वो कोर्ट की अवमानना से बचा जा सके। अब ये अलग बात है कि कोर्ट ने अभी कोई उस पर डिसीजन, कोई भी उसमें ना तो अभी वो एसएलपी एक्सेप्ट हुई है, ना ही अभी उसमें कोई लिस्टिंग हुई है, ना ही उस पर ऑर्डर जारी हुआ है। ऐसे में हाई कोर्ट में ये चीज़ मान्य होगी, अवमानना से बचने का मामला, उसमें राहत मिलेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को या नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, अपने आप में एक विचारणीय विषय है। दूसरी बात हम करें कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, अगर वो बीएड की तरह खड़ी होती, बीएड की तरफ मजबूती से खड़ी होती, तो थोड़ा पहले जा सकती थी। इतना आनंद फानन में, इतनी जल्दी में गई, इतना लेट लतीफ़ गई, तो उसका कारण ये है कि वो अपने आप को बचाने के लिए गई है।
बीएड के पक्ष पर मजबूती से अभी उसे हम खड़ा मान नहीं सकते। इसके अलावा हम बात करें, कुछ साथियों का कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड को अपनी मजबूती के साथ बचाया है, पूरी तरह मजबूती से खड़ी रही, ऐसा लगता नहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उस तरह से साथ में खड़ी है। उसके अलावा हम बात करें जो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का जो मैटर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां हुई थी वो 11 अगस्त 2023 निर्णय आने से पहले नियुक्तियां हो चुकी थी, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो नियुक्तियां हुई वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई। जबकि आप जानते हैं 8 मई जो दोनों निर्णय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णय हैं, जो पहला 11 अगस्त 2023 को दिया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, और बीएड को वहां से प्राइमरी शिक्षा से बाहर कर दिया। तो ना तो उसमें ही ये कहीं उल्लेख है कि 11 अगस्त के बाद की नियुक्तियां किसी तरीके से सही मानी जा सकती हैं, लीगल मानी जाती हैं, यानी वो इलीगल नियुक्तियां हैं। वो निर्णय भी यही कहता है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 8 अप्रैल 2024 को अपना रिव्यू में एमपी क्लैरिफिकेशन याचिका जो गई हुई थी उसमें क्लैरिफिकेशन देते हुए, यानी रिव्यू देते हुए कहा कि हम केवल उन लोगों की नियुक्तियों को सुरक्षित कर रहे हैं जो 11 अगस्त 2023 से पहले पहले यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, उनको हम उनकी नियुक्तियों को सुरक्षित कर रहे हैं। तो वहाँ भी 11 अगस्त के बाद की नियुक्तियों को अवैध और इलीगल माना गया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लेता है। क्या बीएड की वहाँ पर नौकरी बच पाएंगी, नहीं बच पाएंगी, ये अपने आप में आने वाली सुनवाइयों में चीज़ें पता लगेंगी। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि सरकार अगर चाहे तो समर वैकेशन के बीच में भी सरकार वाले केस, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वाला जो केस है, जिसकी मैंने आपको डायरी नंबर बताया 23,565, उसकी सुनवाई हो सकती है अगर सरकार उसमें अर्जेंसी लगा के अगर वो कराती है तो। अन्यथा इन तीनों केसेस की जो सुनवाई होंगी वो जुलाई मंथ में, यानी समर वैकेशन के बाद ही हो पाएंगी। तो ये कुछ लोग हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो ये भ्रम बना हुआ था, तो उसके बारे में मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ चीज़ें क्लियर हुई हूँ तो चाहूँगा कि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। तो साथियों, इसी के साथ अगली वीडियो में जब भी कोई इस मामले में कोई अपडेट आएगी तो हम फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।